एक नए युग की शुरुआत। आजादी के बाद इंडिया में आर्थिक योजना। 1947 में इंडिया को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। देश नया नया आजाद हुआ था, कॉलोनियलिज्म के साए से निकला था। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, जहां गरीबी बहुत ज्यादा थी और औद्योगिक विकास बहुत कम था। प्रगति के लिए एक रणनीतिक योजना बहुत जरूरी थी। यहीं पर इकोनॉमिक प्लानिंग एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा। इसका उद्देश्य देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना था। इसमें सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता भी शामिल थी। आजाद इंडिया के नेताओं ने इस जरूरत को समझा। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां सभी के लिए अवसर उपलब्ध हों। इसी सोच ने प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसे लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के सबसे कारगर तरीके के रूप में देखा गया। लक्ष्य था सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्याय संगत और समृद्ध समाज का निर्माण करना। इस दौर ने एक असाधारण यात्रा की शुरुआत की। इंडिया ने प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मार्ग पर कदम रखा। इसका उद्देश्य देश को एक अविकसित से समृद्ध अर्थव्यवस्था में बदलना था। यह एक साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। फिर भी यह ऐसा लक्ष्य था जिसे इंडिया हासिल करने के लिए दृढ़ था। यह यात्रा, जैसा कि हम देखेंगे, अपनी चुनौतियों और जीत से भरी हुई थी। प्रगति का शिल्पकार योजना आयोग और उसका विजन। 1950 में एक महत्वपूर्ण संस्था का जन्म हुआ, योजना आयोग। इस संस्था को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसे इंडिया के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करना था। योजना आयोग, जो कि लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स और विशेषज्ञों से बना था, ने इंडिया की नियति को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। आयोग का विजन स्पष्ट था। यह एक आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण इंडिया का निर्माण करना चाहता था। इसका मतलब था न केवल आर्थिक विकास हासिल करना, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इसका जोर गरीबी, असमानता और बेरोजगारी को कम करने पर था। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जहां समृद्धि सभी में समान रूप से बंटे। योजना आयोग इंडिया के विकास यात्रा का पर्याय बन गया। इसने आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में देश को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी नीतियों और योजनाओं का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। इनमें कृषि और उद्योग से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक शामिल है। आधुनिक इंडिया की नींव रखने में आयोग का काम महत्वपूर्ण था। पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास के ब्लूप्रिंट। योजना आयोग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पंचवर्षीय योजनाएं थीं। ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट्स थे जो अगले 5 वर्षों के लिए देश की विकासात्मक प्राथमिकताओं को रेखांकित करते थे। प्रत्येक योजना विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित थी और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसका उद्देश्य खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। बांध और सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं। लक्ष्य था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना। इसने कृषि विकास के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण की शुरुआत की। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं ने औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इस्पात संयंत्र, बिजली संयंत्र और अन्य बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किए गए। इन पहलों का उद्देश्य देश के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाना था। लक्ष्य था आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। भाग 4,
एक नई दिशा, 1990 का आर्थिक सुधार। कई दशकों तक इंडिया ने सोशलिस्ट इंस्पायर्ड इकोनॉमिक मॉडल का पालन किया। इसमें उद्योगों और बाजारों पर सरकार का महत्वपूर्ण नियंत्रण शामिल था। हालांकि इस दृष्टिकोण के अपने फायदे थे, लेकिन इससे कुछ सीमाएं भी आईं। 1980 के दशक के अंत तक इंडिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उच्च राजकोषीय घाटा, कम विकास दर और भुगतान संतुलन संकट ने दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पैदा कर दी। 1990 के दशक में इंडिया की आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव आया। देश ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मार्ग पर कदम रखा, जिसे अक्सर एलपीजी कहा जाता है। यह पहले के सोशलिस्ट मॉडल से एक अलग सोच थी। नए दृष्टिकोण का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना, विदेशी निवेश को आमंत्रित करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। इन सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने उद्यमिता और नवाचार की एक लहर ला दी। निजी क्षेत्र ने तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई तकनीकों और प्रबंधन प्रथाओं को लाते हुए विदेशी निवेश आया। इससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई और कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। भाग 5, योजना से परिवर्तन तक, नीति आयोग का उदय। जैसे ही इंडिया ने 21वीं सदी में प्रवेश किया, वैश्विक परिदृश्य बदल गया था। दुनिया और अधिक इंटरकनेक्टेड हो गई थी। इंडिया के सामने आने वाली चुनौतियां और अवसर अतीत से अलग थे। इसे पहचानते हुए सरकार ने योजना आयोग के पुनर्गठन का फैसला किया। 2015 में योजना आयोग को एक नई संस्था नीति आयोग के साथ बदल दिया गया, जिसका अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक केंद्रीकृत योजना दृष्टिकोण से एक अधिक सहयोगी और बॉटम अप मॉडल में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। नीति आयोग की भूमिका केवल योजनाएं बनाने की ही नहीं थी, बल्कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना भी था। इसका मतलब था विकास रणनीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना। नीति आयोग का ध्यान विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाने पर केंद्रित हो गया। इसका उद्देश्य नवाचार, ज्ञान साझाकरण और सहभागी शासन को बढ़ावा देना था। संस्थान ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी राष्ट्रीय पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पहलें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता में एक वैश्विक नेता बनने की इंडिया की आकांक्षाओं को दर्शाती हैं।